हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट टू आवर वेरी नेक्स्ट लाइव सेशन। आई होप सो कि मेरी आवाज़, मेरा वीडियो सब कुछ आप तक क्लियरली अवेलेबल हो पा रहा होगा। अगर क्लियर अवेलेबल है तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। सबसे पहले जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जितने बच्चे भी ज्वाइन करना चाहो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। मैं कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ, बच्चों को ज्वाइन करने देता हूँ। और अगर सब कुछ क्लियर आपको मिल रहा है, मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियोस क्लियर है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ सब कुछ क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आज का लाइव सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो आज क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने जा रहे हैं इस टॉपिक से, जो क्वेश्चन स्पेशली जो क्वेश्चन आज आपके सामने कराएंगे हम टॉस में, दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, खास करके फिक्स बीम से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अपना अगर पिछला क्वेश्चंस को जब उठा के देखेंगे, जब पिछला क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, और आज का जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फिक्स बीम का मैं समझता हूँ कि बहुत ईजिली आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। और अक्सर बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा बहुत डिटेल में समझाने का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी जल्दी बच्चे ज्वाइन करें क्लास को। आई होप सो बच्चे, कुछ बच्चे ज्वाइन किए हैं, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन करने रह गए हैं। तो जल्दी जल्दी पहले कमेंट करो, जो जितने बच्चे ने भी क्लासेस को अभी तक ज्वाइन कर लिया है जल्दी से कमेंट करके बताओ सब कुछ क्लियर मिल रहा है कि नहीं, सारा मेरा वॉइस वीडियो सब कुछ आप तक क्लियर आ रही है कि नहीं। एज इट इज़ हो सकता है नेट की वजह से थोड़ा बहुत वीडियो जो है वो अटक सकता है, बट ऐसा होगा नहीं, उम्मीद नहीं है। बट बाई चांस अगर ऐसा हो भी जाएगा तो रिकॉर्डिंग साथ में चालू है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा। क्लियर है? तो चलो, सूरज का आ गया, क्लियर है सर। चलो, और जो लोग ज्वाइन करना चाहें जल्दी जल्दी, नदीम और लोग कहाँ हैं, महिपाल, सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। चलो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिक्स बीम का। आई होप सो कि इसके पहले लाइव सेशन जो हम लोगों ने डीएसएस का टेंशन मेंबर का किया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा और उसमें किसी तरह का आपको ऐसा डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है तो आप नेक्स्ट जो लाइव सेशन हमारा डीएसएस का होगा उसमें आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें, टेंशन मेंबर में। और आज हम लोग इसी लेक्चर के साथ फिक्स बीम टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। और कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाहें तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है मोरलेस। जितने बच्चे आएंगे ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा, जो कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले जो मैंने लाइव सेशन किया था फिक्स बीम का, उसमें मैंने इसेंट्रिक लोडिंग का आपको केस कराया था। इसेंट्रिक लोडिंग के लिए कैसे हमारा मोमेंट अबाउट ए एंड मोमेंट अबाउट बी हमारा कैसे इंड्यूस्ड होता है, ये मैंने बताया था। आपको अगर याद होगा, नहीं भी याद है तो अभी आपको याद आ जाएगा। हम लोगों ने बेसिकली जो केस देखा था लास्ट लाइव सेशन में, वो हमारा था फिक्स्ड बीम। ठीक है, वो हमने देखा था बेसिकली क्या, फिक्स्ड बीम विथ इसेंट्रिक लोडिंग। ठीक है, ये वाला केस हम लोगों ने लास्ट लाइव सेशन में देखा था। जो बच्चे लास्ट लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो वो वीडियोस अवेलेबल है आपके कंटेंट, जो आपका फिक्स बीम टॉपिक है उसके अंदर, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो हमारा टॉपिक था फिक्स्ड बीम विथ इसेंट्रिक लोडिंग। उसके लिए हमने फाइंड किया था फिक्स इंड मोमेंट। अगर आपको ध्यान में होगा, फिक्स इंड मोमेंट ये बेसिकली हम लोगों ने फाइंड करके निकाला था। और जो मेरा फिक्स इंड मोमेंट निकला था, दैट इज एम ए, वो आपको याद होगा क्या निकल के आया था, हमारा एम ए हमारा निकल के आया था WA B² अपॉन L²। और हमारा एम बी जो निकल के आया था, वो निकल के आया था WA²B/L²। ये हमारा मोमेंट अबाउट ए एंड मोमेंट अबाउट बी जो है फाइंड होके आया था। तो आज हम लोग इस लेक्चर में यही देखेंगे कि इस, ये जो वैल्यूज निकल के आई है मोमेंट अबाउट ए एंड मोमेंट अबाउट बी, इन वैल्यूज को कैसे हम यूज करें और यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। यूजुअली इसेंट्रिक लोडिंग का केसेस थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कंपेयर टू कंसंट्रेटेड लोडिंग, या फिर कह सकते हैं यूडीएल के रेस्पेक्ट में। इसलिए इस लेक्चर को थोड़ा सा मैंने इसलिए सोचा है कि क्वेश्चन भी मैं जो लेकर आया हूँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बेसिकली कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या बोल रहा है। फाइंड फिक्स्ड इंड मोमेंट, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड फिक्स्ड इंड मोमेंट एंड ड्रॉ shear force diagram, and draw shear force डायग्राम। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
ये बेसिकली क्वेश्चन है, आप चाहें तो यहाँ पे नोटेड डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड फिक्स एंड मोमेंट एंड ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम। तो अब भाई साहब क्वेश्चन में तो कह रहा है कि शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कीजिए और फिक्स एंड मोमेंट फाइंड कीजिए। तो पहले बोल रहा है फिक्स एंड मोमेंट निकालिए और उसके बाद कह रहा है कि शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो भाई साहब क्वेश्चन कैसा है पहले वो भी देखते हैं। तो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लेकर आया हूँ, मैं क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास नोटेड डाउन है, मैं इसको नोटेड डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन में है एक फिक्स बीम आपके सामने दिया हुआ है इस टाइप से, ये आपके सामने एक फिक्स बीम है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। और इस फिक्स बीम का जो स्पैन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इस फिक्स बीम का जो स्पैन है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 6 मीटर का। कितने मीटर का है? 6 मीटर का है। ये सपोर्ट ए है और ये मेरा सपोर्ट बी है, राइट। अब इस फिक्स बीम के ऊपर कह रहा है 2 पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट लोड, एक ये पॉइंट लोड और एक और पॉइंट लोड। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे उसमें पॉइंट लोड हमारा कोई सिंगल पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था। यहां पे आप नोटिस करेंगे कि जो मेरा पॉइंट लोड है वो 2 पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है और इन दोनों पॉइंट लोड की जो वैल्यू दी हुई है, एक की दी हुई है 160 किलो न्यूटन, इसकी वैल्यू दी हुई है 160 किलो न्यूटन और इसकी वैल्यू दी हुई है 120 किलो न्यूटन, ठीक है। और जो मेरा पहला लोड है ये सपोर्ट ए से, जो फिक्स इंड ए है उससे कह रहा है लगभग 2 मीटर की दूरी पे है ना। और जो मेरा सेकेंड लोडिंग है, लेटस अज्यूम कि ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, और जो सेकेंड लोडिंग है ये भी सपोर्ट ए से ही कह रहा है, इसका डिस्टेंस है 4 मीटर का, ठीक है, ये 4 मीटर का डिस्टेंस है। और अब आपको यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड कीजिए फिक्स्ड मोमेंट और लास्ट में उसका ड्रॉ कीजिए शेयर फोर्स डायग्राम। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब अपना क्वेश्चन बैंक आप पलट के देखेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन फिक्स बीम में अक्सर 2 लोडिंग के लिए देखने को अक्सर मिलता है। लास्ट ईयर का भी जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा, और आपको मैं गारंटी देता हूं अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में छूट गया ना तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना सिंपल है इसको बनाना, और ये छूट जाना मतलब 6 मार्क्स का मतलब बड़ा बेकार हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। क्वेश्चन क्लियर है तो तब हम आगे बढ़ेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है ये चीज? नाउ लेट अस फाइंड इट्स सॉल्यूशन। नाउ लेट अस फाइंड इट्स सॉल्यूशन, लेट मी सी द कमेंट। क्लियर है? चलो महिपाल का आ गया कि सब कुछ क्लियर है, क्वेश्चन सबको क्लियर है। सूरज क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी बताओ। नदीम और लोग जो भी लोग हो जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। चलो सबको क्लियर है। तो सॉल्यूशन हम लोग यहां पे देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम फाइंड करेंगे, हेडिंग देंगे टू फाइंड फिक्स इंड मोमेंट। सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे? टू फाइंड फिक्स इंड मोमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम यहां फाइंड करेंगे फिक्स इंड मोमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले आपको फिक्स इंड मोमेंट ही फाइंड करके निकालना है। नाउ जब फिक्स्ड मोमेंट फाइंड करने की बात करेगा तो एज इट इज आपको मालूम है सिंपली कि जो मेरा फिक्स्ड मोमेंट आएगा यहां पे वो कैसा आएगा, ये मोमेंट क्या आएगा, ये आएगा एम ए, है ना। और यहां पे जो फिक्स्ड मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, एम बी, ठीक है। और इसी एम ए और इसी एम बी की वैल्यू ही तो हमको फाइंड करके निकालनी है। देखिए अगर आप इस फिगर को नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा 2 लोड लग रहा है। तो अब भाई साहब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर ये 2 लोडिंग के लिए कैसे मेरा एम ए और एम बी निकलेगा। तो जो स्टेप मैं यहां बताने जा रहा हूं बस उसको फॉलो करना और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप इसमें हम लोग फॉलो करेंगे टू फाइंड फिक्स्ड मोमेंट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो क्या, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे 2 लोडिंग का रहे, चाहे 3 लोडिंग का रहे, चाहे 4 लोडिंग का रहे, जो स्टेप मैं यहां पे आपको बताऊंगा बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा फिक्स्ड मोमेंट निकालने में, हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट द गिवन फिक्स्ड बीम into individual फिक्स्ड बीम। अब ये भाई साहब ये आपने क्या लिख दिया, आपके दिमाग में उठ रहा होगा सर ये आपने क्या लिख दिया, स्प्लिट द गिवन फिक्स बीम इनटू इंडिविजुअल फिक्स बीम। ये कहने का क्या मतलब है कि आपने लिखा कि जो मेरा गिवन फिक्स बीम है इसको इंडिविजुअल फिक्स बीम में आप तोड़ दीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो आप फिक्स बीम देख रहे हैं जिसमें अभी 2 लोड आपको दिख रहा है, 2 पॉइंट लोड दिख रहा है, अब आप
फिक्स बीम, वैसा फिक्स बीम फिर से ड्रॉ कीजिए जहां पे एक एक पॉइंट लोड को अलग अलग दिखाइए। मतलब एक फिक्स बीम बनाइए जिसके ऊपर सिर्फ एक लोड दिखाइए, और एक और फिक्स बीम बनाइए जिसके ऊपर दूसरा लोड दिखाइए। समझ में आ रहा क्या बोल रहे? नहीं आया तो अब समझो। हम नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। तो अब हम स्प्लिट करने का मतलब क्या है, पहले हम एक फिक्स बीम बनाते हैं यहां पे, ठीक है। ये हमने एक फिक्स बीम बनाया, इस फिक्स बीम का जो भी स्पैन था वो हमने दिखा दिया, जो कितना था 6 मीटर। ये सपोर्ट ए था, ये सपोर्ट बी था। अब इस फिक्स बीम पे जो पहला लोड लग रहा था वो कौन सा था, 160 किलो न्यूटन का। अब सिर्फ इसको दिखा दीजिए आप, अब आप सिर्फ इसको दिखा दीजिए, ये लोड है 160 किलो न्यूटन का, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना था यहां से, इसका डिस्टेंस यहां से 2 मीटर था, और बी से फिर कितना हो जाएगा 6, ये है 2 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा, और ये पॉइंट सी। अब एक और फिक्स बीम हम बनाते हैं यहां पे, और अब इस फिक्स बीम का, अब इस पे कौन सा लोड लग रहा है यहां पे, अब इस फिक्स बीम पे यहां पे एक लोड लग रहा है कितने किलो न्यूटन का, 120 किलो न्यूटन का। आप चाहें तो फिगर देख लीजिए। और ये कितना लग रहा है सपोर्ट ए से, 4 मीटर पे, और ये कितने दूरी पे लग रहा है यहां से 4 मीटर पे, और यहां से कितने दूरी पे लग रहा है 2 मीटर पे। ये पॉइंट का नाम अगर हमने डी दिया है, और ये वापस से सपोर्ट ए और ये वापस से सपोर्ट बी। तो बेसिकली हमने किया क्या, एक जो मेन फिगर था उसमें 2 पॉइंट लोड लग रहा था, उस मेन फिगर को मैंने स्प्लिट कर दिया सिंगल फिगर में। मतलब सिंगल पॉइंट लोड के लिए जो, मतलब एक पॉइंट लोड के लिए मैंने ये बना दिया फिगर, और एक पॉइंट लोड के लिए मैंने ये फिगर बना दिया। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो समझिए आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, अल्टीमेटली आपको निकालना है एम ए, और अल्टीमेटली निकालना है आपको एम बी। मोमेंट फाइंड करना है, दैट इज मोमेंट अबाउट ए एंड मोमेंट अबाउट बी, यही फाइंड करके निकालना है। इसको हम फिक्स्ड मोमेंट कहते हैं। तो कैसे फाइंड होगा, देखिए यहां पे, अब जब मैंने इस फिगर को बनाया है तो इस फिगर के ऊपर इस पर्टिकुलर लोड के वजह से कुछ मोमेंट आएगा यहां पे, इस मोमेंट को हम कहेंगे MA1। सिमिलरली यहां पे एक मोमेंट आएगा, उसको हम कहेंगे MB1। ये पहला फिगर है। सिमिलरली इस लोड के वजह से, इस लोड के वजह से यहां पे एक मोमेंट आएगा जिसको हम कहेंगे MA2, और यहां पे एक लोड आएगा जिसको हम कहेंगे MB2, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया, जो पहला फिगर था उस फिगर के वजह से जो भी फिक्स्ड मोमेंट आएगा उसका नाम MA1, इस फिगर के वजह से जो भी मोमेंट आएगा MB2, MB1। सिमिलरली सेकंड फिगर के वजह से जो भी मोमेंट ए पे आएगा MA2, जो मोमेंट बी पे आएगा MB2। तो अल्टीमेटली देखो सबसे इंपॉर्टेंट, MA बराबर क्या होगा हमारा, तो MA बराबर हमारा होगा MA1 प्लस MA2, और MB बराबर क्या होगा, MB1 प्लस MB2। देखो ये कितना सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, बस। MA बराबर MA1 प्लस MA2, MB बराबर MB1 प्लस MB2। अब करना कुछ नहीं है आपको, MA1 निकालिए, इसमें MA2 निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, फाइनल MA निकल जाएगा जो हमको निकालना है। MB1 निकालिए, इधर से MB2 निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, फाइनल MB आपको निकल जाएगा। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। नाउ अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम फाइंड करते हैं अपना MA1। पहले इस फिगर में MA1 और MB1 निकालते हैं, अब इस फिगर में MA2 और MB2 निकालते हैं। तो पहले हम इस फिगर को सॉल्व करते हैं। पहला फिगर ये है मेरा, दूसरा फिगर ये है मेरा। तो पहले फिगर के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले फिगर के लिए हम यहां फाइंड करते हैं MA1 एंड MB1। तो MA1 और MB1 क्या निकलेगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अगर आपके पास कोई फिक्स बीम है और इस फिक्स बीम पे कोई लोड लग रहा है W इंटेंसिटी का, सपोर्ट से A डिस्टेंस पे, यहां से B डिस्टेंस पे, और ओवरऑल डिस्टेंस अगर L हो, तो यहां पे जो मोमेंट आएगा MA और यहां पे जो मोमेंट आएगा MB। तो MA निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, WAB² अपॉन L², और MB निकालने का फॉर्मूला होगा WA² अपॉन L²। ये फॉर्मूला होगा सिंपली। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और अपना MA1 और MB1 निकालते हैं। चलिए, तो MA1 क्या निकलेगा, WAB²। देखिए W क्या है 160 किलो न्यूटन, A क्या है
ए मतलब यहां से यहां तक का दूरी ए और यहां से यहां तक का दूरी बी। तो ए बराबर कितना होगा 2 मीटर, बी बराबर कितना होगा 4 मीटर। तो वैल्यू पुट कीजिए, डब्ल्यू के जगह पे 160 इंटू डब्ल्यू इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, बी का मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब ये टोटल का, तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे MA1 निकल जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली एक लाइन खींच देते हैं यहां पे, एम बी क्या निकलेगा, एम बी निकालने का MB1 क्या निकलेगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी, डब्ल्यू के जगह पे 160, ए स्क्वायर के जगह पे 2, बी के जगह पे 4 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करके बताओ MB1 और MA1 क्या निकला। कैलकुलेटर सब लोग के पास होगा। चलो महिपाल, सूरज, नदीम, समीर, सब लोग बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। MA1 160 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 142.22, यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, किलो न्यूटन मीटर, है ना, सबका आ रहा है इतना ही। चलो अब MB1 क्या आ जाएगा बाबू मेरे, 160 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 71.11 किलो न्यूटन मीटर। आ रहा है सबका इतना। चलो महिपाल का तो सही आ रहा है 142.22, MB1 71.11। सूरज बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है बाबू, आई गेस सबका इतना ही आ रहा होगा। और लोग बताओ, नदीम, और बताओ समीर, तुम लोग क्या आ रहा है आंसर। चलो तो MA1 निकल गया, MB1 निकल गया। नाउ सिमिलरली सेकेंड, अब हम क्या निकालेंगे, MA2 एंड MB2। अब उसके लिए फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। MA2 निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और MB2 निकालने का फॉर्मूला होगा WA स्क्वायर B अपॉन L स्क्वायर। चलो पुट करो सेकेंड फिगर में। सेकेंड फिगर क्या था, ये था, W के जगह पे क्या लेंगे हम लोग 120, A के जगह पे क्या लेंगे, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B, A के जगह पे लेंगे 4, B के जगह पे लेंगे 2, और ओवरऑल डिस्टेंस क्या होगा 6। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करते हैं बाबू मेरे। तो W के जगह पे 120 इंटू A, स्मॉल a के जगह पे क्या लोगे 4, B के जगह पे क्या लोगे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। यहां पे सॉल्व करो 120, A के जगह पे लिखोगे 4 का स्क्वायर, B के जगह पे लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व करके बताओ MA2 और MB2 क्या आ रहा है, MA2 और MB2 क्या आ रहा है, जल्दी सॉल्व करके बताओ। 120 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर भागा 6 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 53.33 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, मार्क्स कट जाएगा। 120 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 106.66 किलो न्यूटन मीटर। देखो सबका इतना ही आ रहा है, सब लोग का इतना ही सॉल्व होके आ रहा है, देख लो मिला लो एक बार अपने से सब लोग। आई होप तो सबका इतना ही आ रहा होगा 53.33, है ना, और यहाँ पे 106.66 किलो न्यूटन मीटर। चलो सही आ रहा है, चलो ठीक है, सब बच्चे लोग का सही है। अब देखो बाबू MA2 निकल गया, MB2 निकल गया, MA1 निकल गया, MB1 निकल गया। तो अब हम क्या फाइंड कर लेंगे MA, तो MA बराबर क्या होगा MA1 प्लस MA2, यहाँ फुट करो। तो देयर फॉर MA बराबर क्या होगा MA1 प्लस MA2। MA1 क्या आया 142.22, 142.22 प्लस MA2, MA2 भाई कितना है 53.33, 53.33। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है 142 पॉइंट प्लस 53.33, 195.55 किलो न्यूटन मीटर। ये मेरा MA निकल गया। अब बताओ MB क्या आ रहा है, MB बताओ क्या आ रहा है, MB मैं ऊपर फाइंड कर देता हूं।
MB1 प्लस MB2, MB1 कितना आया 71.11, 71.11 प्लस MB2 हाउ मच 106.66, 106.66. Now let's solve this. We will get MB 71.11 plus 106.66. This value find out to be 177.77 किलो न्यूटन मीटर. लेट अस सी कि आपको ये वैल्यू मिल रही है कि नहीं. देयरफॉर MA बराबर निकला 195.55 और MB बराबर हमारा निकल गया 177.77 किलो न्यूटन. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबका ये वैल्यू आया होगा, है ना. लेट मी सी द कमेंट्स. ठीक है, चलो सही आया तुम्हारा महिपाल. चलो क्या क्या आया तुम्हारा 195.55, 177.77. चलो बहुत सही, ये क्वेश्चन बन गया. ये क्वेश्चन का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया. समझ में आया? समझ में आया मैंने पार्ट 1 कैसे बनाया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया. तो आपने नोटिस किया कितना सिंपल है फिक्स एंड मोमेंट निकालना. बस याद क्या रखना है? याद रखना है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला एसेंट्रिक लोडिंग का. अगर इस बीम के ऊपर 3 लोड लग रहा होता तो 3 फिक्स बीम बनता मेरा. 3 का MA1, MA2, MA3 तीनों को जोड़ देते, मेरा MA निकल जाता. अब यार ये 6 नंबर का क्वेश्चन अगर छूट जाए एग्जाम में तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. मैं ऐसा समझता हूं. कितना सिंपल है, बस फॉर्मूला याद रखना है. 5 मिनट लगेगा. अभी बताने में थोड़ा सा लेंदी हो गया. जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैक्सिमम 5 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. क्लियर है ये चीज? वेरी सिंपल. देखो अब ये क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए. 6 नंबर में पूछता है, आप देख सकते हैं अपना पिछला क्वेश्चन. तो इन शॉर्ट ये था पार्ट 1. अभी पार्ट देखो 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है. पार्ट 1 में क्या बोल रहा था क्वेश्चन को आप देखेंगे जरा ध्यान से. पार्ट 1 में कह रहा था फाइंड, कहां था, यहां था, फाइंड फिक्स एंड मोमेंट. अब क्या करना है? ड्रॉ करना है शियर फोर्स डायग्राम. इसके बाद ये क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट होगा. तो अब आइए क्वेश्चन के पार्ट 2 में बढ़ते हैं. चलिए अब क्वेश्चन के पार्ट 2 में जाते हैं और अब हम यहां पे हेडिंग देते हैं. क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है. अब पार्ट 2 में हेडिंग देंगे ड्रॉ SF. ड्रॉ SF. SF का मतलब शियर फोर्स. अब शियर फोर्स कैसे ड्रॉ होगा? अब शियर फोर्स ड्रॉ करने के लिए पहले हम ये फिगर है उसको बना देते हैं, जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है. फिगर में क्या दिया हुआ है? एक फिक्स बीम है भाई, ये मेरा फिक्स बीम है. इसके ऊपर 2 पॉइंट लोड लग रहा है. ये लग रहा है 160 किलो न्यूटन का और ये लग रहा है 120 किलो न्यूटन का. जो फिगर है पहले मैं उसको बना देता हूं आपके सामने. यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर और यहां से यहां डिस्टेंस 6 मीटर. बार बार कितना ऊपर इधर पेज पलटेंगे, एक ही में बना देता हूं मैं. यहां पे सपोर्ट A, सपोर्ट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D. ये आपका जो फिगर है वो हमने बना दिया. अब ये क्वेश्चन का पार्ट 2 है जहां पे शियर फोर्स डायग्राम बनाना है. बिना उसको बनाए आपका मार्क्स नहीं मिलेगा. जब आपने इस फिगर को ड्रॉ किया होगा, इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ देंगे क्योंकि इसी फिगर के नीचे हमको डायग्राम बनाना है. तो स्पेस थोड़ा सा आप नीचे में छोड़ देंगे, तभी आप आगे प्रोसीड करेंगे अपना स्टेप लिखने का. मेरे पास तो यहां पे जगह है, आपके पास नहीं है तो आप यहां पे छोड़ देंगे. अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा. ये तो फिगर में क्वेश्चन दिया हुआ था, अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या होगा? मॉडिफिकेशन कुछ नहीं होगा, जो आपका MA और MB निकल के आया है उसको भी यहां पे हम दिखा देंगे. जो भी मेरा MA और MB फाइंड होके आया है, इसको मैं रख देता हूं कैलकुलेटर को अभी यहां पे. जो भी मेरा MA और MB निकला है उसको यहां पे आप दिखा दीजिए. कहने का इन शॉर्ट मतलब है, यहां पे मेरा MA निकल के आया था, MA इसकी वैल्यू थी 195 पॉइंट समथिंग और यहां निकल के आया था MB, उसको भी यहां पे दिखा दीजिए. अब ये फिगर एक्चुअल बन के तैयार हो गया. अब इसका आते हैं स्टेप नंबर 1 में. अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कितना कितना सिंपल होगा आपका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना. अब आपको समझ में आएगा. स्टेप नंबर 1 मैं लिखूंगा यहां पे, मैं बहुत सिंपल है समझाऊंगा आपको. स्प्लिट, अगेन मैं लिखूंगा यहां पे, स्प्लिट द गिवन फिक्स्ड बीम इनटू SSB. क्या लिखा मैंने स्टेप नंबर 1 में?
कि ये जो मेरा गिवन फिक्स बीम है इसको अब आप तोड़ दीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, क्योंकि शियर फोर्स निकालने के लिए हमको रिएक्शन चाहिए। बिना रिएक्शन को जाने हुए हम शियर फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया कि ये जो मेरा फिक्स बीम यहां पे जो दिख रहा है, जो एक्चुअल जो फिक्स बीम दिख रहा है मोमेंट लगाने के बाद, इस फिक्स बीम को हम क्या करेंगे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? बहुत सिंपल तोड़ने का तरीका देखिए। हम यहां पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाएंगे सबसे पहले। तो यहां पे एक सपोर्ट, यहां पे एक वर्टिकल सपोर्ट। अब इसके ऊपर जो लोड्स लग रहे हैं वो दिखाएंगे। ये जो दो लोड लग रहा था वो दिखा दिया। ये लोड लग रहा था 160 किलो न्यूटन का और ये लोड लग रहा था 120 किलो न्यूटन का। इसके बाद यहां से यहां तक का डिस्टेंस था 2 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था 4 मीटर एंड ओवरऑल डिस्टेंस था 6 मीटर। नाउ ये सपोर्ट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट बी। अभी ये फिगर कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहां पे मोमेंट नहीं दिखाया। यहां पे एक मोमेंट था एम ए और यहां पे एक मोमेंट आ रहा था एम बी। आपने एक फिक्स, बस कुछ नहीं किया, आपने ये फिक्स इंड को हटा के सिंपली सपोर्टेड इंड में आपने यहां पे दिखा दिया। तो फिगर को स्प्लिट करने में किसी तरह का डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर डाउट है तो, नहीं तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब जब यहां पे वर्टिकल सपोर्ट आपने दिखाया, यहां पे वर्टिकल सपोर्ट आपने दिखाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे एक रिएक्शन आएगा आर ए और यहां वर्टिकल सपोर्ट पे एक रिएक्शन आएगा आर बी। जब वर्टिकल सपोर्ट आपने दिखाया तो इस वर्टिकल सपोर्ट पे एक रिएक्शन आर ए आएगा और इस वर्टिकल सपोर्ट पे एक रिएक्शन आर बी आएगा। बिल्कुल आएगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन फिक्स बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम में तोड़ दिया। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 2 जिसको हम कहेंगे, अब हम लिखेंगे टू फाइंड आर ए एंड आर बी। अब हम इस सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आर ए एंड आर बी इसकी वैल्यूज को फाइंड करके निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आर ए एंड आर बी, वो देखिए। आर ए एंड आर बी अप्लाई कर कैसे फाइंड होगा, जैसे आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब सबसे पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, सबमेशन v इज इक्वल्स टू 0। अपवर्ड जाने वाला फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स नेगेटिव। ये मेरा अपना साइन कन्वेंशन है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तो चलिए इस फिगर में लगाते हैं। तो अपवर्ड जाने वाला फोर्स कौन कौन सा है, आर ए है प्लस आर बी है, -160 -120, और एम ए और एम बी तो मोमेंट है, उसको वर्टिकल फोर्स में नहीं लेंगे। तो आर ए प्लस आर बी -160 -120, तो आर ए प्लस आर बी -160 -120 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 280। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। बोलिए, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? आर एन आर बी लेने में नहीं होगा। नाउ वी गोइंग टू अप्लाई आवर सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन विच इज मोमेंट। मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, और मोमेंट कहां पे 0 लिया जाता है, सपोर्ट पे, या तो सपोर्ट ए पे या तो सपोर्ट बी पे। हम अपना मोमेंट 0 ले रहे हैं सपोर्ट बी पे। जब आप मोमेंट सपोर्ट बी पे 0 ले रहे हैं तो सबसे और मोमेंट जब मैं 0 ले रहा हूं बी पे, तो मैं ये मान रहा हूं जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो निगेटिव। आप चाहें तो उल्टा भी मान सकते हैं, ये आपका अपना साइन कन्वेंशन है, इस पे कोई बहस नहीं है। क्लियर है चीज? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मोमेंट समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग लेते हैं यहां पे। अब जब आपको मोमेंट समझ में आ रहा है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम मोमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा लोड कौन सा है, आर ए। मोमेंट कहां ले रहे हैं, बी पे, तो आर ए इंटू 6। ये क्या आ जाएगा मेरा, आर ए इंटू 6। देन आफ्टर दैट अगला लोड कौन सा है, 160 किलो न्यूटन का। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 160 इंटू कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा। तो -160 इंटू 4
माइनस 120 इंटू दिस डिस्टेंस विच विल बी माइनस 120 इंटू 2 होगा। 6 में ये 4 घटा देंगे तो ये 2। अब यहां पे एक मोमेंट है एम ए, यहां पे एक मोमेंट है एम बी, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, तो प्लस एम बी माइनस एम ए, है ना। यहां पे लिखेंगे प्लस एम बी और माइनस एम ए। अब आप इसको और इज इक्वल्स टू 0, आर ए इंटू 6 माइनस 160 इंटू 4 माइनस 120 इंटू 2 प्लस एम बी की वैल्यू क्या सॉल्व होके आई है, देखिए एम बी की वैल्यू सॉल्व होके आई है, एम बी सॉल्व होके आई है 177.77, 177.77 माइनस एम ए, माइनस एम ए 195 पॉइंट कुछ था, 195.55 माइनस 195.55 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करिए, यू विल गेट योर आर ए। आई होप सो सबके पास कैलकुलेटर होगा, जल्दी से फाइंड करके बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर ए। 160 इंटू 4 प्लस 120 इंटू 2 माइनस 177.77 माइनस 195.55 divided by 6, 149.63, 149.63 किलो न्यूटन ये मेरा आ रहा है। देखिए आप लोग का इतना आ रहा है कि नहीं, 149.63 किलो न्यूटन आ रहा है किसी का, जल्दी से बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 149.63 जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, जब आपका आर ए निकल गया तो यहां से आपका आर बी भी निकल जाएगा, तो आर बी बराबर हो जाएगा 280 माइनस आंसर 130.37 किलो न्यूटन। ये देखिए आपको निकल के आना चाहिए आर बी 130.37 किलो न्यूटन, ये निकलना चाहिए आर बी। ठीक है, चलो सही आया है बाबू महिपाल, 149.63 है ना, और तुम्हारा निकल के आ गया 130.37। तो मेरा जब रिएक्शन निकल के आ गया, दैट मीन्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट टॉपिक में, जब मेरा रिएक्शन सही आया दैट मीन्स 80% काम हमारा कंप्लीट हो गया, 80% काम हमारा कंप्लीट हो गया जब मेरा रिएक्शन सही आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम प्रोसीड करके अब हम थर्ड स्टेप जो कि स्टेप नंबर 3 होगा, अब हम फाइंड करेंगे टू फाइंड शियर फोर्स। अब शियर फोर्स कैसे निकालेंगे, इस फिगर से निकालेंगे शियर फोर्स हम लोग अपना। इस फिगर से शियर फोर्स हमारा कैसे निकलेगा, सबसे पहले शियर फोर्स कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स निकलेगा। उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, सॉल्यूशन कहां से शुरू करें कहां पे एंड करें। हम अपना सॉल्यूशन शुरू करना चाह रहे हैं ए से, एंड करना चाह रहे हैं बी पे, तो ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, बी मेरा एंडिंग पॉइंट। ए से बी तक आने में मेरे पास 2 पॉइंट लोड भी मिलेगा, एक पॉइंट सी पे और एक पॉइंट डी पे, तो मेरा शियर फोर्स 4 पॉइंट पे निकलेगा, ए पे, सी पे, डी पे और बी पे। तो सबसे पहले हम शियर फोर्स निकालते हैं कहां पे, ए पे। तो शियर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट ए मेरा क्या हो जाएगा, ए पे देखेंगे क्या कोई लोड लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है आर ए। मोमेंट को तो लेंगे नहीं क्योंकि हम लोग शेयर फोर्स ले रहे हैं, शेयर फोर्स में मोमेंट को नहीं लेते हैं, तो शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, आर ए, राइट। और शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, आर ए, और आर ए की वैल्यू है 149.63 किलो न्यूटन। ए के बाद अगला पॉइंट कौन सा है, सी है। ए के बाद अगला पॉइंट कौन सा है, सी है, तो सी से पहले कौन सा लोड लग रहा था, आर ए, और सी पे कौन सा लोड लग रहा है 160 किलो न्यूटन का जो कि डाउनवर्ड है, तो लिखेंगे क्या हम लोग, आर ए माइनस 160। ये क्या हो जाएगा 149.63 माइनस 160, 149.63 माइनस 160, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी माइनस 10.37 किलो न्यूटन। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, डी है, तो डी से पहले कौन सा लोड लग रहा था, आर ए माइनस 160, और डी पे भी एक लोड लग रहा है 120 किलो न्यूटन का, तो अगला पॉइंट है डी, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी आर ए माइनस 160 माइनस 120।
RA की जगह पे 149.63 minus 160 and minus 120. Let us solve this and we will see what value is coming. 149.63 minus 160 and minus 120. This value is find out to be minus 130.37 kilonewton. ये मेरा निकल गया shear force at D. अब shear force at B क्या होगा? B से पहले कौन कौन सा लोड लग रहा है? RA minus 160 minus 120 plus RB. तो मेरा क्या हो जाएगा? shear force at B RA minus 160 माइनस 120 प्लस RB, और ये इंड पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू देखिए जीरो आ रही है कि नहीं. RA के जगह पे 149.63 माइनस 160 माइनस 120 और 130.37. फाइनली दिस वैल्यू इज फाइंड आउट टू बी 0. तो अल्टीमेटली हमको हर पॉइंट पे शेयर फोर्स निकल गया. एट A 149.63, एट C माइनस 10.37, एट D minus 130.37 and at B this value is found out to be 0. सर एक बार और बताइए सॉल्यूशन मोमेंट का. क्या चीज सॉल्यूशन सूरज? मोमेंट का नहीं समझ में बाबू. तो शेयर फोर्स आपका हर पॉइंट पे निकल गया. मैं उम्मीद करता हूं शेयर फोर्स निकालने में किसी तरह का डाउट आपको नहीं आया होगा. अब जब शेयर फोर्स आपको हर पॉइंट पे निकल गया है तो अब इसका हम क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो वैल्यूज हमारे पास निकल के आई है उसको यूज करके. तो लेट अस डू वन थिंग. इस फिगर को मैं थोड़ा शिफ्ट, इस पेज को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं ताकि मुझे ज्यादा पेज नहीं पलटना पड़े. तो जो जो पॉइंट्स आपके सामने हैं इन सब पॉइंट को नीचे एक्सटेंड कीजिए. ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये अल्टीमेटली तीसरा पॉइंट और ये अल्टीमेटली चौथा पॉइंट. नाउ वी विल टेक अ रेफरेंस लाइन. 0 0 का एक रेफरेंस लाइन लेंगे. सबसे पहले हमारा शेयर फोर्स क्या निकला है? ए पे वैल्यू आई है 149. 149 मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू है. लेट अस अज्यूम कि यहां आई होगी. ए के बाद अगला पॉइंट सी था. सी पे मेरा शेयर फोर्स आया था माइनस 10.37. माइनस का मतलब डाउनवर्ड आया होगा, माइनस मानते हैं यहां पे आया होगा. नाउ शेयर फोर्स एट डी हमारा कितना आया था? शेयर फोर्स एट डी हमारा आया था माइनस 130.37. माइनस 130.37 मानते हैं यहां आया होगा और शेयर फोर्स एट बी हमारा 0 आया. ये सारे पॉइंट्स को हमने यहां पे दिखा दिए. रिएक्शन और मोमेंट. अच्छा पहले इस डायग्राम को देखो, मैं फिर समझा देता हूं. अब कैसे डायग्राम ड्रॉ होगा? बहुत सिंपल ड्रॉ होगा. देखो सबसे पहले यहां से यहां आएंगे, इसके बाद यहां से यहां आएंगे, इसके बाद यहां से यहां आएंगे, इसके बाद यहां आएंगे और फिर यहां आएंगे और यही मेरा बन गया SFD. और जो जो वैल्यूज निकली है वो लिख दीजिए. 149.63, यहाँ पे आई 10.37, 130.37 और यहाँ वैल्यू 0 आई है. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और यही हमारा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम. तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शेयर फोर्स डायग्राम सब लोगों का सही बना होगा और शेयर फोर्स डायग्राम में एज सच किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा. ठीक है. अच्छा रिएक्शन में मोमेंट का प्रॉब्लम था. चलो वो मैं क्लियर कर देता हूं. देखो रिएक्शन में कहां गया? ये आगे चला गया ना, इधर था. देखो रिएक्शन ले रहे हैं बाबू, मैंने कुछ भी नहीं किया है. देखो तो मैंने सिंपली क्या किया, रिएक्शन में जब मैंने मोमेंट लिया तो फिगर कहाँ है मोमेंट का? ये फिगर है, इसको मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ. रुको, इस टेबल को मैं ऊपर की तरफ लाता हूँ. देखो यही फिगर है और यही मैंने मोमेंट लिया. मोमेंट मैंने कहाँ पे लिया बाबू? बी पे 0 लिया. तो सबसे पहला लोड कौन सा लग रहा था? देखो सबसे पहला ये फिगर में देखो, मोमेंट मैंने बी पे 0 लिया. सबसे पहला लोड कौन सा था? RA. ये क्लॉकवाइज था इसलिए RA इंटू 6. इसके बाद अगला लोड कौन सा था? 160 किलो न्यूटन का. बी तक का डिस्टेंस क्या था? यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर था. 6 में 2 घटा देंगे तो 4 मीटर. एंटी क्लॉकवाइज है तो 160 इंटू 4. ठीक है. इसके बाद अगला लोड क्या था? 120 किलो न्यूटन का. यहां तक डिस्टेंस 160 माइनस 4 तो 2, तो माइनस 120 इंटू 2. अब इसके बाद यहां पे दो मोमेंट लग रहा है कि यहां पे और एक यहां पे, और मोमेंट के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने यहां लिख दिया था माइनस MA, और ये क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने लिख दिया था प्लस MB. और तो कोई लोड है नहीं, इज इक्वल्स टू 0. अब सारी वैल्यू को मैंने पुट कर दी और मेरा सॉल्व होके RA जो है वो निकल गया. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है. हाँ नेट का इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं है. रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो तो अवेलेबल हो ही जाएगा आपको. ठीक है. क्लियर है?
तो इन शॉर्ट यही था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में यूजुअली हमसे पूछता है एग्जाम में, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तो ये छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। बहुत सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कैसे मैंने क्या किया है, बहुत सिंपली मैंने फाइंड किया है। और कई बार तो क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जहाँ पे सिर्फ पूछ देगा फिक्स्ड इंड मोमेंट ही निकाल के छोड़ दीजिए, शेयर फोर्स पूछेगा ही नहीं ड्रॉ करने के लिए। तो अगर फिक्स्ड इंड तक ही सिर्फ क्वेश्चन में पूछेगा तब तो आप समझिए 5 मिनट में क्वेश्चन बन गया और 6 मार्क आपको आ गया 6 मार्क्स का। वैसे अगर सिर्फ फिक्स्ड इंड निकालने के लिए बोलेगा तो मैं नहीं समझता हूँ 6 मार्क्स में पूछेगा, 4 मार्क्स में पूछना चाहिए। बट देख लीजिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। बट 6 मार्क्स में तो मैं समझता हूं कि कंप्लीट शेयर फोर्स डायग्राम भी आपसे पूछेगा। तो मैं समझ रहा हूं कि इस क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा और बहुत इजीली समझ में आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा फिक्स बीम से रिलेटेड। तो अब इसी नोट के साथ मेरा फिक्स बीम टॉपिक ओवर हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर पूछेंगे कि क्या क्वेश्चन आपसे कुछ नया पूछा गया है, आप ज़रूर बताएंगे। मैं उसका लाइव सेशन में ही आपको मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आप ज़रूर क्वेश्चन लेकर आएँ। तो आई गेस अब इसमें ऐसा कुछ बताने को है नहीं और अब मैं क्लास को ओवर करूं बेहतर है। तो जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके सब कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब अगला लाइव सेशन हमारा होगा डीएसएस का, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग उसमें एक डिज़ाइन करेंगे टेंशन मेंबर का। उस लेक्चर को भी आप नहीं छोड़ेंगे, मिस नहीं करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों को, जो भी लाइव का आपका जो शेड्यूल होता है वो आपके ऐप पे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज भी आपको आएगी, एसएमएस भी आपको चला जाता होगा। तो आप प्लीज़ उसके साथ आप ध्यान से देखें, सारे मैसेजेस को ध्यान से देखें। जो आपका कंटेंट है, जो आपका जो बैच है, उसके नीचे आपका चैट सेक्शन में भी आ जाता है लाइव से रिलेटेड कि कब लाइव होने वाला है, किस टीचर का लाइव कब है। ये सब चीज़ से थोड़ा सा आप टच में रहिए, क्योंकि ठीक है, लेकिन लाइव क्लास, जैसे मैं बार बार कहता हूँ बाबू, लाइव क्लास इज़ दी बेस्ट क्लास। रिकॉर्डेड में बाबू मज़ा नहीं है। रिकॉर्डेड में क्या, आप आए कुछ भी बोल के चले गए, बच्चे को समझ में नहीं आया, पूछेगा कहाँ पे। इसलिए मैंने बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं सारा क्लास हमारा लाइव ही जाए, ताकि जो भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकें। डायरेक्टली आप क्वेश्चन करें कि सर यहाँ पे ये नहीं बना, यहाँ पे ये नहीं बना, या मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ यहाँ बनाने के लिए आप तुरंत सॉल्व कीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ लाइव का सबसे फायदा होता है पढ़ाने का। रिकॉर्डेड में क्या है, कोई भी रिकॉर्डेड चला देगा, कभी भी बैठ के बना दिया रिकॉर्डेड और उसको बाद में चला रहे हैं, तो वो सब मज़ा नहीं है। इसलिए लाइव में हम लोग इसलिए बार बार कहते हैं। तो खैर, अब इन शॉर्ट अब इस लेक्चर को हम ओवर करते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर होगा आपको। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में और अपने टॉपिक को आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।